प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल से अपने इस यूट्यूब चैनल उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे कुछ छात्रों के फ़ोन आए जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और वो भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। छात्रों, ये जो परिस्थितियां हैं अकल्पनीय हैं, अभूतपूर्व हैं। इसके पहले ऐसी परिस्थिति का सामना हमारे किसी भी पूर्वज ने नहीं किया है। ये लड़ाई प्रदेश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जा रही है। व्यक्तिगत तौर पर जो ये निराशा के भाव हैं वो आपके अकेले मात्र नहीं है। एक एक व्यक्ति इन परिस्थितियों का मुकाबला कर रहा है। ये लड़ाई कोविड-19 या कोरोना से मात्र नहीं है, इसके अलावा हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक और हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी आर्थिक परिस्थितियों से है, आर्थिक हालातों से है। घर में मौजूद जो संसाधन है, काम पटरी पर न होने की वजह से उनमें वृद्धि नहीं हो रही है और जो हमारी जमा पूंजियां हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रही हैं। और इन हालातों में जो आपस में जो व्यवहार होता है उसमें चिड़चिड़ाहट और क्रोध और कलह, ये सब भी एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। आज हमें भविष्य की योजनाओं बनाने से पहले हमें अपने आप से लड़ना होगा। हमारी अपने आप से भी लड़ाई है, हिम्मत ना हारने की लड़ाई है, उत्साह बनाए रखने की लड़ाई है। उत्साह कब आता है? उत्साह आता है जब सामने कोई लक्ष्य हो, उद्देश्य हो। अगर लक्ष्य और उद्देश्य ना हो तो उत्साहहीनता की अवस्था बनती है। उत्साह ना हो तो मन में निराशता के भाव आते हैं, नैराश्य उत्पन्न होता है और इस निराशा से हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स जन्म लेने लगते हैं। नकारात्मकता की ये भावनाएं हमें ऐसे कदम उठाने की ओर संकेत करने लगते हैं कि हम इस समस्या का जड़ से ही अंत कर दें। लेकिन उससे क्या होगा? आप सोचते हैं कि हमारा जीवन ही संभवतः समस्या है, परंतु ये समस्या ये नहीं है। समस्या इससे कहीं जटिल है और मृत्यु से अधिक इस जीवन को संचालित करना ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस संचालन में हमें प्रतिदिन कई परिस्थितियों से मुखातिब होना पड़ता है। घर में आर्थिक दबाव के चलते बड़े बूढ़ों के ताने और कलह, लड़ाइयाँ, ये सब जन्म लेने लगते हैं। मन अस्थिर हो जाता है, मन असंतुलित हो जाता है। इस स्थिति में यदि कोई आपसे कहता है कि आप पढ़ाई करें, तो क्या ये संभव है कि पढ़ाई करना? क्योंकि पढ़ाई एक साधना है और जब मन शांत हो, मन में कोई विकार न हो, तब जो है आपकी ये साधना संभव हो सकती है। मन में गहरे निराशा के भाव हैं और ये भाव निश्चित ही हमारे मन को असंतुलित कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि आप क्या करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी और हमारी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है कि हमें कोई दिशा निर्देशित करने वाला हो कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने आप को अकेला ना माने।
अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिसको जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो दिमाग है उनमें उसमें एक संतुलन आएगा और आप में एक नई प्रेरणा जो है उत्पन्न होगी। ऐसे मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें। सुबह उठें, इच्छा हो या ना हो, आप मॉर्निंग वॉक पर जाएं, योगा करें, ध्यान करें और साथ में हल्का फुल्का व्यायाम करें। मुझे मालूम है ऐसी परिस्थितियों में इन सब चीजों में मन नहीं लगता है, और यदि मन नहीं लगाओगे शरीर अस्वस्थ होगा, जो आप भविष्य में कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन जीने की शर्तों में पहली शर्त यही है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। आज नहीं तो कल ये परिस्थितियां जाने वाली हैं, लेकिन फिर जब अच्छा समय आएगा, अनुकूल समय आएगा, तब आप क्या करेंगे? शरीर जब टूट जाता है तो उसको रिकवर करने में आपको लंबा समय लग जाएगा। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई उसको ध्यान दें। दूसरी बात है, अनावश्यक चिंताओं का त्याग करें। चिंताएं जो एक श्रृंखला बना लेते हैं, जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आप सोचते चले जाते हैं और चिंतित होते 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 वो निराशा के भाव को और ज्यादा गहरा करने लगते हैं। जो भी निराशा आ रही है उसको एक डायरी में लिखें। क्या सोच रहे हैं आप? क्या होगा आपके भविष्य का? क्या बुरा सोच रहे हैं, बुरे से बुरा सोच रहे हैं, आप उसे अपनी डायरी में लिखें। और चिंता करने से हासिल तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए चिंता को एक तरफ रखें। तीसरी बात कि अपनी जरूरतों को फिलहाल कम कर लें। निश्चित रूप से इस भौतिकवादी युग में हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। आपको इन जरूरतों को एक मजबूरी में कम नहीं करना है, बल्कि इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना है। मैंने भी अपनी जरूरतें कम की हैं। समय अनुकूल होगा तो हम पुनः अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। आपने देखा, आपके सामने कई उदाहरण हैं। राजा राम, जिनका राज्याभिषेक होने वाला था और उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ, वहां उन्होंने अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से अपनी पूर्ति करी। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन के लिए अपना राजपाट का त्याग किया और एक लंबे समय तक संघर्ष किया। पांडव, 12 वर्ष तक उन्होंने भी वनवास भोगा। ये जो कथानक हैं ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें प्रेरणा देते हैं अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए। हमारे पास क्या है? एक छोटी सी पूंजी जिसको खोने से हम डरते हैं। इसलिए इन उदाहरणों को दिया जाता है। मित्रों, जो चौथी बात है कि मन में किसी प्रकार के कुविचार ना लाएं। मन और बुद्धि को दृढ़ करें, स्थिर करें और ये निश्चय करें कि मैं किसी भी स्थिति में हार नहीं मानूंगा। मैं इतना सस्ता व्यक्ति नहीं हूं। मैं यदि इस जीवन में आया हूं, इस धरती पर आया हूं, तो मैं वो कुछ ना कुछ करके तो जाऊंगा। मैं इतने सामान्य सी परिस्थितियों में डरने वाला नहीं हूं। मैं जीतूंगा, मैं एक दिन अवश्य ही जीतूंगा। ऐसी मन में दृढ़ विश्वास वाली बातें आपको प्रतिदिन सोचना चाहिए। याद रखिए, मैं जो आपको अगली बात बता रहा हूं, हर रात की सुबह जरूर आती है, और जब सुबह आती है तो उसके पहले अंधकार सबसे ज्यादा घना होता है। जो इस अंधकार से डर जाएंगे वो उस अंधकार में ही विलीन हो जाएंगे।
लेकिन जो उस अंधकार से संघर्ष करेंगे वो आने वाली सुबह का स्वागत करेंगे। मित्रों, अभी मौजूदा परिस्थितियां अंधकार के ही समान हैं। आने वाले समय में आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि जब भी सुबह होगी, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, तो हम स्वस्थ रहते हुए उसका स्वागत करेंगे। अपने धैर्य और अपने संयम से इस विषम परिस्थिति को पराजित करेंगे। मेरी अगली जो आपको प्रेरणा है वो ये है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और इन फ्यूचर हम छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार रहें। क्या होगा हद से हद, छोटा काम करना पड़ेगा, लेकिन समय और परिस्थितियों में हम उस तरह से काम कर भी लेंगे और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता ये तो कोई नहीं छीन सकता। इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य विषम परिस्थितियों में रह करके एक साम्राज्य निर्माण की रूपरेखा बनाई, संघर्ष किया, बाबर ने संघर्ष किया और कई सालों तक जंगलों में मारे मारे फिरे। हुमायूं भारत का राज्य पाकर भी 15 साल के लिए यहां से निष्कासित कर दिया गया, खाने के लाले पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और लौट करके एक बार फिर से अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो हम उन चीजों से ना डरें, हमें अपनी योग्यता पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए और योग्यता बनी रहे, योग्यता बढ़ाई जा सके, इसके लिए ही अध्ययन और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो आने वाले समय में आपको काम आ सके। हताश और निराश होकर के आप ये ज्ञान अर्जन छोड़ देंगे, आप ये अध्ययन छोड़ देंगे, तो जब परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद भी फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरा एक और बिंदु है जो मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने काम से काम रखें, आप क्या हो ये बात देखें। निराशा के इन क्षणों में आपके लिए पर्याप्त समय है कि आप अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं। आने वाले समय में बच्चे पूछते हैं वैकेंसी कब आएगी? अरे वैकेंसी आएगी, क्या आप उसके लिए अभी तैयार हैं? क्या आपको उतना ज्ञान हासिल है जो आपको उन एग्जामों में पास करा सके, उत्तीर्ण करा सके? कहीं ना कहीं हमारी उस चीज में कमी है। तो अभी एक एक विषय को उठा करके और उस विषय का विधिवत अध्ययन करके अपनी योग्यता, अपने कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में आप उसका उपयोग कर सकें। ये हमारी मूर्खता होगी कि यदि हम इस निराशा के क्षणों में, इन विषम परिस्थितियों में अपने इस अमूल्य समय को नष्ट कर देंगे। एक और बात है उपलब्ध संसाधनों का। जितनी भी आपके पास बुक्स हैं, आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्सों को उठाइए और उनको सिलसिलेवार अध्ययन करना आप उसका शुरू करिए। एक तरफ से आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं होना चाहिए जो आपसे न बने, उस पर प्रश्न पूछा जाए वो आपसे न बने, आप उस टॉपिक को दूसरों को समझाने योग्य बन जाएं। मैं जब भी अपने YouTube चैनल पर एक चैप्टर लेता हूं तो उसको कंप्लीट करता हूं। एक चैप्टर अपने आप में कंप्लीट होता है और उसी तरह आप भी अपने एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएं और वो विषय धीरे धीरे आपकी कमांड हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आगे जो टॉपिक लूंगा अपने चैनल पर
वो सब सीक्वेंस में होंगे। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा। आपका यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम और आप एक क्लास में पढ़ने के आदी रहे, तो ये हमारी भी समस्या है। हम भी जो है बिना क्लास के, बिना बच्चों की पढ़ाने में असहज महसूस करते हैं। वो एनर्जी, वो रिदम जो एक कक्षा में आती है, वो उसके लिए भी हम जूझ रहे हैं। आशा है धीरे धीरे हम उसके यूज टू होंगे। वैसा ही मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि प्रयत्न तो करना होगा, बिना प्रयत्न के कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। एक और बात, मैं आपको एक छोटा सा कथानक सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था जो मन में भगवान को कोसता हुआ जा रहा था कि उसके पास जूते नहीं है, उसे नंगे पैर चलना पड़ता है चिलचिलाती धूप में, और वो आगे की ओर चला जा रहा था कोसता हुआ भगवान को। आगे चल करके उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसके पैर ही नहीं थे। उसको देख करके उसके मन में एक बात आई कि मैं व्यर्थ ही भगवान को कोस रहा था, जो मेरे पास है मुझे उसमें संतोष करना चाहिए, इसके तो पैर ही नहीं है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों में संतोष रखें। व्यर्थ में हम जो है ईर्ष्या की भावना या कोसने की भावना से बचें और आगे के अपने प्रयत्न करें, कर्म करें, ताकि हम उन चीजों को हासिल कर पाएं। मित्रों, मैं एक छोटी सी कविता के साथ अपने इस मोटिवेशनल वीडियो का अंत करूंगा। आप उस कविता, ये मेरी लिखी हुई कविता है, आप उसे समझ जाएंगे आसान शब्दों में। मैं आपको कविता सुनाता हूं। मैं हार नहीं सकता, मैंने चलना नहीं छोड़ा है, जाने कितनी बार ए नियति मैंने तेरे गर्व को तोड़ा है। समय है प्रतिकूल तो क्या, प्रकाश धूमिल है तो क्या, भय की उफनती नदी है तो क्या, जाने कितनी बार ऐसी नदियों के मुख को मोड़ा है, मैंने चलना नहीं छोड़ा है। ए नियति, तुम ये ना मान लेना कि हम पराजित हो गए, या तूने जो दी निराशा हम उस निराशा में खो गए। जाने कितनी बार हमने धैर्य से, संयम से इस दृढ़ विश्वास को जोड़ा है, हमने चलना नहीं छोड़ा है। मित्रों, जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आप हारे नहीं हैं। जिस दिन रुक जाएंगे उस दिन आपकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। इसी के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। आशा है कि आप इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ने के लिए तत्पर होंगे। नमस्कार।